हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज की वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं तमाम शुअरा और उदबा के जो अलक़ाब हैं और ख़िताब हैं उन सब से रूबरू कराऊँगा। और इसमें सबसे अहम बात है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है कि किसने ख़िताब दिया और किसको किसने ये लक़ब दिया। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ख़िताब और अलक़ाब तो याद रहते हैं लोगों को, ये चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन किसने ख़िताब दिया, किसने ये लक़ब दिया, आपको इस चीज़ पे भी ज़्यादा जहन देना है, ताकि सवाल अगर उससे बनता है, वहाँ बनता है, तो आप बिल्कुल उस सवाल को आसानी से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, जिन लोगों को PDF चाहिए होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के लिंक डाल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मलिकुश्शुअरा का ख़िताब किनको किनको मिला है। तो मलिकुश्शुअरा का ख़िताब मिला है मुल्ला असदुल्लाह वजही को। मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि पूरा नाम क्या है। कुछ लोगों को मतलब कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है। तो मुल्ला असदुल्लाह वजही, शेख बहाउद्दीन गव्वासी, मोहम्मद नुसरत नुसरती, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्लाह खान गालिब और अल्लामा इकबाल, इन लोगों को मलिकुश्शुअरा का ख़िताब मिल चुका है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मुल्ला असदुल्लाह वजही को कुली कुतुब शाह ने मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। आपको जो दूसरा पॉइंट है किसने ख़िताब दिया था उसको ज़्यादा जहन में रखना है, ये बात जान लीजिए। तो मुल्ला असदुल्लाह वजही को कुली कुतुब शाह ने मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। मुल्ला असदुल्लाह वजही कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे और कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी। आप लोगों को पता है मुल्ला असदुल्लाह वजही 1566 में पैदा हुए थे और 1659 में इनकी वफ़ात हुई थी मुल्ला असदुल्लाह वजही की। मुल्ला असदुल्लाह वजही की सबसे उर्दू की पहली दास्तान है सबरस। तो सबरस इन्होंने लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में, और कुतुब मुश्तरी लिखी थी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। और कुली कुतुब शाह ने ही मुल्ला असदुल्लाह वजही को मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। इस बात को आप जहन में रखिएगा। शेख बहाउद्दीन गव्वासी, तो शेख बहाउद्दीन गव्वासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। जिस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर वजही ने सबरस लिखी थी, वही अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गव्वासी को मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। आपको जहन में रखना है इस बात को। गव्वासी की 3 मसनवियाँ हैं। गव्वासी मसनवी के लिए मशहूर हैं, तो उनकी 3 मसनवियाँ हैं। कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती, तोती नामा। तो ये तीनों मसनवियाँ जो है ये गव्वासी की हैं, और गव्वासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। मोहम्मद नुसरत नुसरती, नुसरती का पूरा नाम है मोहम्मद नुसरत, नुसरती इनका तखल्लुस है, और इनको जो दिया था अली आदिल शाह सानी ने मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था नुसरत नुसरती को। नुसरत की भी 3 मसनवियाँ हैं। एक तो गुलशन इश्क है जो इश्किया मसनवी है, दूसरी अली नामा है और सिकंदर नामा है। ये जो अली नामा है ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर नहीं है, बल्कि ये जो है वो जो अली आदिल शाह सानी बादशाह था जिन्होंने इनको मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था, उनके बारे में है ये अली नामा। तो हज़रत अली के ऊपर नहीं है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। अली नामा मसनवी जो है नुसरती की, ये अली आदिल शाह सानी के ऊपर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर नहीं है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। तो अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को दिया था मलिकुश्शुअरा का ख़िताब। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, तो ज़ौक़ को किसने दिया था मलिकुश्शुअरा का ख़िताब? तो ज़ौक़ को बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था मलिकुश्शुअरा का ख़िताब, जिस बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद भी थे। ज़ौक़ को 2 ख़िताब मिले। एक तो था खाकानी हिंद, तो खाकानी हिंद का ख़िताब दिया था अकबर शाह सानी ने। इस बात को आप जहन में रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि क्या दिया था। तो अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को दिया था खाकानी हिंद का ख़िताब, और बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था मलिकुश्शुअरा का ख़िताब। फिर जब इनकी वफ़ात हो गई इब्राहिम ज़ौक़ की, उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने ही असदुल्लाह खान गालिब को मलिकुश्शुअरा का ख़िताब दिया था। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे
कि गालिब बहादुर शाह जफर ने दो लोगों को मलिक शुरा का खिताब दिया। किनको किनको? ज़ौक़ को और गालिब को। जब तक ज़ौक़ थे, जब तक ज़ौक़ की ज़िंदगी थी, जब तक ज़ौक़ हयात थे, तब तक ज़ौक़ थे मलिक शुरा। ज़ौक़ के वफ़ात के बाद जब ज़ौक़ जो हज़रत शेख इब्राहिम ज़ौक़ पैदा हुए थे 1789 में, 1854 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो जब 1854 में इनकी वफ़ात हुई, उसके बाद असदुल्ला खान गालिब को बहादुर शाह जफर ने मलिक शुरा बना दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अल्लामा इकबाल को भी मलिक शुरा का खिताब मिला हुआ है, आपको ये बात जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल भी मलिक शुरा हैं। अल्लामा इकबाल को किसने मलिक शुरा का खिताब दिया था भाई, ये सवाल बनेगा। तो अल्लामा इकबाल को निज़ामुद्दीन ने दिया था मलिक शुरा। निज़ामुद्दीन कौन थे ये? तो आपको पता है कि अंजुमन हिमायत इस्लाम का जलसा होता था, पहला, दूसरा, तीसरा, हर साल कई कई जलसे होते थे। जो अंजुमन हिमायत इस्लाम के 17वें जलसे में, इस बात को आपको जहन में रखना है, अंजुमन हिमायत इस्लाम के 17वें जलसे में सदर जलसा मियाँ निज़ामुद्दीन ने अल्लामा इकबाल को 1901 में मलिक शुरा का खिताब दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अल्लामा इकबाल भी मलिक शुरा हैं और इनको किसने मलिक शुरा का खिताब दिया था? तो सदर जलसा मियाँ निज़ामुद्दीन ने, जो अंजुमन हिमायत इस्लाम का जलसा हो रहा था, तो तब 17वां जलसा था। तो 17वें जलसे का सदर होता है। आप लोग को सबको पता है कि जब कोई जलसा मुनक़िद होता है तो कोई एक शख्स जो है, कोई बावकार शख्सियत उस जलसे की सदारत करते हैं। तो जो उस जलसे के सदर थे, सदर जलसा मियाँ निज़ामुद्दीन, उन्होंने अल्लामा इकबाल को मलिक शुरा का खिताब दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। तो ये सारे मलिक शुरा हैं, आपको इस बात में जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 1877 में पैदाइश हुई थी और 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी। असदुल्ला खान गालिब साहब 1797 में पैदा हुए थे, 1869 में इनकी वफ़ात हो गई थी। और ज़ौक़ साहब के बारे में बता रखा हूँ आपको, तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। ये हैं मलिक शुरा और इनको किनको किसने दिया था खिताब, इस बात को आप जहन में रखेंगे। दूसरे हैं शम्सुल उलमा। तो शम्सुल उलमा का खिताब किनको किनको मिला है? अल्लामा शिबली नोमानी को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, डिप्टी नज़ीर अहमद को, इमदाद इमाम असर को और मौलवी मीर हसन को। नाम देखिए कौन कौन से हैं? शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, इमदाद इमाम असर, मौलवी मीर हसन। देखिए आप लोगों को पता है शिबली नोमानी के बारे में, आप लोग को पता है कि शिबली नोमानी को मिला है। मोहम्मद हुसैन के बारे में आप लोग को पता ही है कि इनको भी मिला है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी आप लोगों को पता है कि इनको भी मिला है। लेकिन आप लोग जो शक व शुबा में होंगे वो होंगे मौलवी मीर हसन और इमदाद इमाम असर, है ना। तो इमदाद इमाम असर भी शम्सुल उलमा थे, ये बात आपको जहन में रखना है। और मौलवी मीर हसन जो हैं ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम है बचपन के। अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम है बचपन के मौलवी मीर हसन। तो जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब दिया था, ये भी अभी आएगा कि सर का खिताब किनको किनको मिला है। तो अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिल चुका है। 1923 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था। सर का खिताब क्यों दिया था? तो अल्लामा इकबाल ख़ुद बताते हैं, अल्लामा इकबाल ख़ुद लिखते हैं ख़त में कि जब मेरी मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ और उसके जो शुमारे हैं यूरोप और अमेरिका में छपे, तो उसके एवज़ में, उसके शोहरत के सबब में अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुझे सर का खिताब दिया था। अल्लामा इकबाल का कहना है कि मुझे जो सर का खिताब मिला वो मेरी मसनवी असरार खुदी का जब अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ और उसके जब छपे और यूरोप अमेरिका में वो अंग्रेज़ी नुस्खा जब लोगों ने पढ़ा और इनकी शोहरत बहुत मशहूर हुई अल्लामा इकबाल साहब, तो उसके एवज़ में 1923 आपको याद रखना, अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब मिला था। तो सर का खिताब लेने से पहले जो असल बात है वो समझिए, अल्लामा इकबाल ने अपने सर का खिताब कबूल करने से पहले एक शर्त रख दिया था अंग्रेज़ हुकूमत के पास कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब को आप शम्सुल उलमा का खिताब दीजिए, तब मैं सर का खिताब लूँगा। तो भाई अल्लामा इकबाल तो अल्लामा इकबाल थे, उनकी शर्त मंजूर हुई। अंग्रेज़ी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल की शर्त को कबूल किया और उनके उस्ताद, बचपन के उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। तो ये सारे शम्सुल उलमा हैं।
इमदाद इमाम असर भी शम्सुल उलमा, आपको ये भी जहन में रखना है। शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, इमदाद इमाम असर, मौलवी मीर हसन। इसके अलावा भी कोई होंगे आपके जहन में है तो कमेंट में बताइए कि और किनको किनको शम्सुल उलमा का खिताब मिल चुका है। तो मौलवी मीर हसन जो हैं ये अल्लामा इकबाल के बचपन के उस्ताद थे, और दाग देहलवी जो हैं वो शायरी के उस्ताद थे, जिनसे दाग के ज़रिए अल्लामा इकबाल इस्लाह लेते थे। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगले हैं मीर तकी मीर साहब। मीर तकी मीर को क्या क्या नाम से जाना जाता है ये देखिए। खुदाए सुखन, वासोख्त के मोजिद, फितने रोज़गार, ना खुदाए सुखन, सरताज शुअराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग। ये सारे अलकाब जो हैं मीर तकी मीर के हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मीर तकी मीर को ही खुदाए सुखन कहा जाता है। वासोख्त के मोजिद, तो वासोख्त के मोजिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है मीर तकी मीर को। फितना रोज़गार, मीर के भाई ने मीर तकी मीर को फितना रोज़गार कहा है। इन दोनों सवाल से आपको ये भी जहन में रखना है कि मीर तकी मीर को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोख्त के मोजिद कहा है, फितना रोज़गार इनके भाई ने कहा, मीर तकी मीर के भाई ने। ना खुदाए सुखन, सरताज शुअराए उर्दू और शायर बेदिमाग, ये सारे अलकाब जो हैं मीर तकी मीर के हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अब आता है बाबाए उर्दू। तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब मिला हुआ है, और ये मौलवी अब्दुल हक को जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ के एक यूसुफ नामी तालिब इल्म, एक तालिब इल्म था मोहम्मद यूसुफ, उसने 1935 में इनको बाबाए उर्दू का खिताब दिया था। 1935 में, आपको सन याद रखना है, 1935 में यूसुफ नामी तालिब इल्म ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब दिया था। देखिए, बाबाए उर्दू, आकाए उर्दू और उर्दू का बाबाए आदम, ये तीन नाम है, ये तीन अलकाबत आपको जहन में कन्फ्यूज़न होगा। तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक हैं, और उर्दू का बाबाए आदम वली दकनी है। ठीक है ना, उर्दू का बाबाए आदम जो है वो वली दकनी है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है, और आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। ये तीन हैं, तीनों को आपको अलग अलग जहन में रखना है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, किसने खिताब दिया, किसने ये लक़ब दिया? तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1935 में इनको खिताब दिया था, ये लक़ब दिया था बाबाए उर्दू का। वली दकनी उर्दू का बाबाए आदम, शायर कुदरत उर्दू का चासर, रेख्ता का उस्ताद, ये सब वली दकनी के अलकाब हैं। तो शायर कुदरत उर्दू का बाबाए आदम, ये तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, उर्दू का चासर, ये तीनों जो है वली दकनी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और रेख्ता का उस्ताद जो है ये मीर तकी मीर ने कहा। इस बात को आप जहन में रखेंगे कि मौलवी अब्दुल हक को, ये वली दकनी को रेख्ता का उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है, और उर्दू का बाबाए आदम, शायर कुदरत, उर्दू का चासर, ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। वली दकनी 1668 में पैदा हुए थे, और 1720 से 25 के दरमियान इनकी वफ़ात हुई थी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मौलवी अब्दुल हक साहब 1870 में पैदा हुए थे हापुड़ में, और 1961 में कराची में इनकी वफ़ात हुई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अब अपने अगले लक़ब की ओर। जैसे नजमुद्दौला, निजाम जंग, दबीरुल मलिक, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दूल्हा, हैवान ज़रीफ़, पहला फ़लसफ़ी शायर, ये सारे अलक़ाब हैं मिर्ज़ा गालिब के। तो मिर्ज़ा गालिब से आपको याद रखना है नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, दबीरुल मलिक, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दूल्हा, हैवान ज़रीफ़, पहला फ़लसफ़ी शायर, ये सारे मिर्ज़ा गालिब के हैं। तो हैवान ज़रीफ़ तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा मिर्ज़ा गालिब को, ये बात अब जहन में रखिए। हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है, और पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ हुसैन ख़ान ने कहा है। ये दोनों बात आप जहन में रखेंगे। नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, दबीरुल मलिक, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दूल्हा, हैवान ज़रीफ़, पहला फ़लसफ़ी शायर, ये सारे अलक़ाब जो हैं मिर्ज़ा गालिब के हैं। तो मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे 1797 में, 1869 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला है पहलवान सुखन। तो पहलवान सुखन कहा जाता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लक़ब है पहलवान सुखन। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पूरा नाम है
पैदा हुए थे शफी मिर्ज़ा मोहम्मद 1712 में, और 1781 में इनकी वफ़ात हुई थी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है ये इनके वालिद सौदागर थे दिल्ली में, तो उसी के पेश नज़र इन्होंने अपने नाम में सौदा लगा लिया था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब ये कसीदा गो शायर हैं, इस बात को आप जहन में रखेंगे। और इनका शेरी मजमुआ सबीले हिदायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेरी मजमुआ क्या है? सबीले हिदायत, इस बात को आप जहन में रखिएगा। उर्दू का बर्नार्ड शाह, तो उर्दू का बर्नार्ड शाह है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे, 1914 में पानीपती में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली से आपको, अल्ताफ़ हुसैन हाली शम्सुल उलमा भी हैं, ये भी आप जहन में रखेंगे। और अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुछ किताबें हैं, कुछ सवानी उम्रिया हैं, वो आप जहन में रखिएगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू में सवानी उम्री की बुनियाद डाली। इन्होंने सबसे पहले 1886 में हयात सादी लिखी, 1886 में हयात सादी, 1897 में यादगार गालिब, 1901 में हयात जावेद। तो हयात जावेद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवानी उम्री है, यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की है, और हयात सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है सवानी उम्री। और क्या कहते हैं, तनकीद की बुनियाद भी अल्ताफ़ हुसैन हाली में डाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की सबसे पहले तनकीदी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी, जो 1893 में इन्होंने लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, इस बात को आप जहन में रखिएगा। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी को। आगा हशर काश्मीरी जो हैं ये हिंदुस्तान के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, इस बात को आप जहन में रखिएगा। कौन? आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी जो हैं ये हिंदुस्तान के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। आगा हशर काश्मीरी 1879 में पैदा हुए थे बनारस के अंदर, बनारस में 1879 में पैदा हुए थे, और 1935 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। आपको कैसे याद रहेगा वो सुन लीजिए। 1880 में पैदा हुए थे मुंशी प्रेमचंद बनारस में, 1880 में मुंशी प्रेमचंद बनारस में पैदा हुए थे, 1936 में इनकी बनारस में वफ़ात हुई थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद से 1 साल पहले पैदा हुए थे आगा हशर काश्मीरी 1879 में, और 1 साल पहले इनकी वफ़ात हो गई 1935 में लाहौर के अंदर। तो एक साल पहले मुंशी प्रेमचंद से 1 साल पहले पैदा हुए और 1 साल पहले वफ़ात हो गई थी आगा हशर काश्मीरी की, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, और इनका शाहकार ड्रामा है यहूदी की लड़की, इस बात को आप जहन में रखिएगा आगा हशर काश्मीरी से। दूसरा है यासियात का इमाम, तो यासियात का इमाम कहा जाता फ़ानी बदायूनी को। फ़ानी बदायूनी साहब ये यासियात के इमाम हैं। किसने कहा था? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा था। और ये हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी को किसने कहा था? भाई ये भी सवाल बन सकता है ना कि आगा हशर काश्मीरी को हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसने कहा? तो आगा हशर काश्मीरी साहब को हिंदुस्तान का शेक्सपियर जो है एक अवामी इस्तिकबालिये में मिला था। मतलब बड़े लोगों का इस्तिकबाल होता है ना, जैसे अभी कोई बड़ा शायर या बड़ा फिल्मी एक्टर या बड़ा लीडर कहीं जाता है तो उसका इस्तिकबाल होता है। अभी जो हम लोग देखते हैं कहीं पर, जैसे भाई कोई बड़ा नेता आ जाए उनका इस्तिकबाल किया जाता है, कोई बड़ा खिलाड़ी आ जाए उनका इस्तिकबाल होता है। तो इसी तरह से आगा हशर काश्मीरी का इस्तिकबालिया था कहीं, तो उसी इस्तिकबालिये में अवाम ने इनको अवाम ने दिया था। अवाम ने, किसी ख़ास आदमी ने नहीं बल्कि एक अवाम ने इनको हिंदुस्तान के शेक्सपियर का दिया था लक़ब। ये आपको जहन में रखना है, किसी ख़ास एक शख्स ने इनको ये शेक्सपियर का लक़ब नहीं दिया था हिंदुस्तान के शेक्सपियर का, बल्कि एक अवामी खिताबिये में, अवामी इस्तिकबालिये में इनको मिला था। ये इस बात को आप जहन में रखेंगे। यासियात का इमाम कौन है? फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे बदायूं के अंदर, और 1941 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी फ़ानी बदायूनी साहब की। तो फ़ानी बदायूनी से आपको ये सब चीज़ याद रखना है। और फ़ानी बदायूनी से आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि फ़ानी बदायूनी ने एक रिसाला निकाला था, तस्नीम रिसाला फ़ानी बदायूनी ने निकाला था। और फ़ानी बदायूनी का 4 शेरी मजमुए हैं। आपने पढ़ा है अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं, सेम उसी तरह से फ़ानी बदायूनी के भी 4 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन से? दीवान फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी, ये 4 शेरी मजमुए हैं
फ़ानी बदायूनी के, ठीक है ना। तो आपको फ़ानी बदायूनी से याद रखना है। इनका एक रिसाला था तस्नीम और 4 शेरी मजमूए, दीवान फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी। अब ये चलिए अगले, जवादुद्दौला आरिफ जंग, ये दोनों जो हैं सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है, जवादुद्दौला और आरिफ जंग। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 1817 में दिल्ली में, और 1898 में इनकी वफ़ात हो गई थी अलीगढ़ में। इस बात को आप जहन में रखेंगे। इश्तराकियत का इमाम मखदूम मुहियुद्दीन, मखदूम मुहियुद्दीन को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। तो आपको ये मखदूम मुहियुद्दीन से याद रखना है, मखदूम मुहियुद्दीन इश्तराकियत के इमाम हैं। इसी तरह से रईसुल मुतगज़्ज़िलीन, तो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन हैं जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। जिगर मुरादाबादी 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे और 1960 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमूए हैं, दागे जिगर, आतिशे गुल, शोले तूर। ये 3 शेरी मजमूए जिगर मुरादाबादी के, आपको जिगर मुरादाबादी से याद रख रहे हैं। इनका असल नाम है अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर, 1890 में पैदा हुए थे और 1960 में इनकी वफ़ात हुई थी। इन्हीं को रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। एक है इमामुल मुतगज़्ज़िलीन, तो इमामुल मुतगज़्ज़िलीन है हसरत मोहानी। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन हसरत मोहानी। आपको पता है कि हसरत मोहानी मौलाना भी थे, और इमाम और मौलाना, तो इमाम और मौलाना से आपका जहन में रहेगा थोड़ा कि इमामुल मुतगज़्ज़िलीन थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी पैदा हुए थे 1880 में, कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। और कब पैदा हुए थे? 1880 में। और 1951 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी हसरत मोहानी की। तो हसरत मोहानी से आपको ये याद रखना है। और हसरत मोहानी का जो उनका क्या कहते हैं खुद नविश्त है, मुशाहिदात ज़िंदा। हसरत मोहानी की खुद नविश्त कौन सी है? मुशाहिदात ज़िंदा। ये बात आप जहन में रखेंगे हसरत मोहानी से। और क़ैद फ़रंग हसरत मोहानी का शेरी मजमुआ है। तो हसरत मोहानी से आपको देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हर हाल में याद रखनी है। हसरत मोहानी का शेरी मजमुआ क़ैद फ़रंग, इनकी खुद नविश्त है मुशाहिदात ज़िंदा। और हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? फ़ज़लुल हसन, सैयद फ़ज़लुल हसन इनका असल नाम था हसरत मोहानी का। और इनको इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मुशाहिदात ज़िंदा जो है ये हसरत मोहानी का जो है खुद नविश्त है। और हसरत मोहानी एक रिसाला निकालते थे उर्दू मुअल्ला। तो हसरत मोहानी से आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। उर्दू का सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं ये उर्दू के सूफ़ी शायर हैं। और ख्वाजा मीर दर्द ऐसे शायर हैं जिन्होंने ना तो कोई कसीदा लिखा, ना ही कोई मरसिया लिखा, ना ही कोई मसनवी लिखा। समझ रहे ना? तो ये बात आप जहन में रखेंगे। ख्वाजा मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और ये उर्दू के सूफ़ी शायर हैं। अगला है मुसव्विर गम। तो मुसव्विर गम कहा जाता है राशिदुल खैरी को। देखिए 3 लक़ब हैं, मुसव्विर गम, मुसव्विर फ़ितरत, मुसव्विर जज्बात। इन तीनों को मैंने एक ही जगह लिया है। मैं रिलेट करके इसलिए ज़्यादा बताता हूँ आप लोगों को ताकि जहन में रहे और कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आपको। तो मुसव्विर गम राशिदुल खैरी हैं, मुसव्विर फ़ितरत ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, मुसव्विर जज्बात जोश मलिहाबादी हैं। देख रहे हैं ना? तो ये जोश मलिहाबादी जो हैं ये मुसव्विर जज्बात हैं। मुसव्विर फ़ितरत ख्वाजा हसन निज़ामी, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी। और इन्हीं में से ज़्यादातर सवाल बना देगा और आपको यही 3-4 ऑप्शन दे देंगे। मुसव्विर फ़ितरत किनको कहा जाता है? उनमें राशिदुल खैरी भी होंगे, जोश मलिहाबादी भी होंगे, ख्वाजा मीर दर्द भी होंगे, हसन निज़ामी भी होंगे। आप कन्फ्यूज़, तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी, जिनका सबसे कहा जाता सबसे पहले अफसाना जो है नसीर और खदीजा इन्हीं का है, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी का। और आपने एक इंशाइया पढ़ा होगा, बहुत मशहूर इंशाइया मच्छर, वो ख्वाजा हसन निज़ामी का ही है। तो इन्हीं को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है। जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी के बहुत सारे अलक़ाब हैं, जैसे मुसव्विर जज्बात, शायर आज़म, शायर शबाब, शायर इनकलाब, शायर रुमान, अल्फाज का जादूगर, शायर फ़ितरत। क्या क्या? देखिए 3-4 तो मैंने लिखे हैं। मुसव्विर जज्बात, शायर आज़म, शायर शबाब, शायर इनकलाब, शायर फ़ितरत, शायर जमालियात, अल्फाज का जादूगर।
ये सब इनके हैं। लेकिन आपको जोश मलिहा आबादी से 2-3 अलग चीज रखनी है। क्या कि इनको शायर आजम किसने कहा? जोश मलिहा आबादी को शायर आजम किसने कहा? तो जोश को मुंशी दया नारायण निगम ने शायर आजम कहा था। वही मुंशी दया नारायण निगम कानपुर वाले जिनका रिसाला जमाना निकलता था, तो उन्होंने ही जोश मलिहा आबादी को शायर आजम कहा है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक ने शायर इनकलाब कहा है जोश मलिहा आबादी को। समझ गए आप? शायर आजम कहा मुंशी दया नारायण निगम ने, और शायर इनकलाब कहा है इनको मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक ने। इस बात को आप जहन में रखिएगा। तो ये सब जोश मलिहा आबादी के हैं। जोश मलिहा आबादी 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इनकी वफात हो गई थी। जोश मलिहा आबादी का खुद नविश्त है, इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। इनका शेरी मजमुआ रूह अदब। रूह अदब इनका पहला शेरी मजमुआ है। शोला व शबनम, आयात व नगमात, अर्शो फर्श, सैफो सुबू, रामिशो रंग, ये सारे इनके शेरी मजमुए हैं। लेकिन जुनून व हिकमत और नुजूम व जवाहर, ये दोनों इनके रुबायात का मजमुआ है। आपको अलग से जहन में रखना है, नुजूम व जवाहर, जुनून व हिकमत, ये दोनों इनके रुबायात का मजमुआ है। नुजूम व हिकमत, जुनून व हिकमत, नुजूम व जवाहर। क्या क्या? जुनून व हिकमत, नुजूम व जवाहर, ये दोनों इनके रुबायात का मजमुआ है। रूह अदब, शोला व शबनम, रामिशो रंग, हर्फ व हिकायात, सुम्बुलो सलासुल, आयात व नगमात, ये सारे इनके शेरी मजमुए हैं। अगला है उर्दू शायर का हुमर। मीर अनीस को उर्दू शायर का हुमर कहा जाता है। मीर अनीस वही क्या कहते हैं जो मरसिया गो हैं, तो मीर अनीस को उर्दू शायर का हुमर कहा जाता है। मीर अनीस पैदा हुए थे 1803 में और 1874 में इनकी वफात हो गई थी। फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी मीर अनीस की। मीर अनीस से आपको यह बात जहन में रखना है, मीर अनीस अपना तखल्लुस पहले हाजी करते थे, ये बात आप जहन में रखिए। खान बहादुर, तो शाद आज़िमाबादी और अकबर इलाहाबादी दोनों को खान बहादुर का खिताब दिया था अंग्रेज़ी हुकूमत ने। मैंने कहा ना आपको कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो शमसुल उलमा का खिताब भी देती थी, खान बहादुर का खिताब भी देती थी, सर का खिताब भी देती, ये सारे खिताब अंग्रेज़ हुकूमत देती थी। तो खान बहादुर का खिताब मिल चुका शाद आज़िमाबादी को, अकबर इलाहाबादी को, ये बात आपको जहन में रखना है। शाद आज़िमाबादी को मिला था 1891 में, अकबर इलाहाबादी को मिला था 1898 में। आपको साल याद रखना है भाई, आपको आगे बढ़ना है ना। कट ऑफ में कौन लोग आते हैं? जो आगे रहते हैं, जो टफ से टफ सवाल हल करते हैं, उन्हीं का नाम कट ऑफ में आता है। तो आपको भी टफ से टफ चीज़ें याद रखनी है। ये सबको पता होगा खान बहादुर शाद आज़िमाबादी को मिला था, अकबर इलाहाबादी को मिला था। आपको साल भी याद रखना है कि 1891 में शाद आज़िमाबादी को मिला था, 1898 में अकबर इलाहाबादी को मिला था। ये बात आप जहन में रखेंगे। और अकबर इलाहाबादी जो हैं ये जज थे, तो ये जज में जो ये काम करते थे, जज के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, उसी के एवज़ अंग्रेज़ हुकूमत ने इनको खान बहादुर का खिताब मिला था। यह आपको जहन में रखना है। शाद आज़िमाबादी और अकबर इलाहाबादी से। शाद आज़िमाबादी 1846 में पैदा हुए थे, 1927 में इनकी वफात हो गई थी शाद आज़िमाबादी की। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, 1921 में इनकी वफात हो गई थी। तो दोनों के पैदाइश का साल एक है, वफात का साल अलग है। तो शाद आज़िमाबादी और अकबर इलाहाबादी, इन दोनों को खान बहादुर का खिताब मिल चुका है। ये बात आप जहन में रखिएगा। अगला है आकाए उर्दू। आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं ये आकाए उर्दू हैं, इनको आकाए उर्दू कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आब हयात जिन्होंने लिखी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात, सुखंदान फ़ारस, ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। उर्दू का चासर वली दकनी, वली दकनी को उर्दू का चासर कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में। ये बात आप जहन में रखेंगे। कौमी शायर, तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। अगर पूछे कि मंदरजा झेल में कौमी शायर कौन है, तो आपको पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त पर टिक लगाना है। उसमें आपको अल्लामा इकबाल भी दे देंगे, हसरत मोहानी भी दे देंगे, जोश मलिहा आबादी भी दे देंगे, सब ने उस तरह की शायरी की है। लेकिन आपको पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त पर टिक लगाना है। ये थे कौमी शायर। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, 1926 में रायबरेली में इनकी वफात हो गई थी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की। शायर रूमान अख्तर शिरानी, अख्तर शिरानी को शायर रूमान कहा जाता है। शायर रूमान कौन है? अख्तर शिरानी।
इसी तरह से उर्दू का बागी शायर कौन है? कैफी आज़मी। कैफी आज़मी को उर्दू का बागी शायर कहा जाता है। कैफी आज़मी का असल नाम क्या है? अतहर हुसैन रिजवी। आप इस बात को जहन में रखेंगे, कैफी आज़मी का असल नाम क्या है? अतहर हुसैन रिजवी। इस बात को आपको जहन में रखना है। अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद खान। इन दोनों के असल नाम आपको जहन में रखना है, अख्तर शिरानी, मोहम्मद दाऊद खान, कैफी आज़मी, अतहर हुसैन रिजवी। तो शायर रुमान अख्तर शिरानी, उर्दू का बागी शायर कैफी आज़मी। अवामी शायर कौन है? तो नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी का नाम असल क्या है? देखिए, वली मोहम्मद, अली मोहम्मद में आप लोग कंफ्यूज होंगे, समझ रहे हैं ना? तो वली मोहम्मद और नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम, ये पैदा हुए थे दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी साहब 1735 या 1739 में। 1830 में अकबराबाद आगरे में इनकी वफात हो गई थी। पैदा हुए थे मगर दिल्ली में, ये बात आप अच्छे से जहन में रख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। उर्दू शायरी का ख़य्याम रियाज खैराबादी। तारीख़ का मुअल्लिम अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी को तारीख़ का मुअल्लिम कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी सवाने उमरियाँ लिखी हैं, जैसे क्या क्या? अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, इसी तरह से सीरतुन्नबी, ये सारी किताबें अल्लामा शिबली नोमानी की हैं। अल्लामा शिबली नोमानी की किताब आपको और याद रखनी है, शेरुल अजम और मवाज़ना अनीसो दबीर। मवाज़ना अनीसो दबीर और शेरुल अजम, ये दोनों किताबें भी अल्लामा शिबली नोमानी की है। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में। 1914 में इनकी आज़मगढ़ में वफ़ात हो गई थी। इमामुल अस्र, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है इमामुल अस्र। जैसे अल्लामा इकबाल को और क्या कहा जाता है? शायर मशरिक़। शायर मशरिक़ भी अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, इमामुल अस्र भी अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। और ये मलिकुश शुअरा भी हैं अल्लामा इकबाल साहब, और सर का खिताब भी मिला इनको अल्लामा इकबाल को। तो अगर ये सवाल बन जाए कि मंदरजा झेल में अल्लामा इकबाल के खिताब और अल्क़ाब क्या क्या हैं, तो मलिकुश शुअरा भी हैं अल्लामा इकबाल, सर भी हैं अल्लामा इकबाल, इमामुल अस्र भी हैं अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ भी अल्लामा इकबाल। ये सब आपको अल्लामा इकबाल से याद रखना है। इमामुल हिंद, मौलाना आज़ाद को इमामुल हिंद कहा जाता है। और लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को, दिया आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। इमामुल अस्र अल्लामा इकबाल, इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद, लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी। शहनशाह अफसाना कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र को शहनशाह अफसाना कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक बीच में आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग, जैसे मैंने जितने 20-21 वीडियो डाल चुके हैं MCQs के, अगर आप लोग चाहते हैं कि उस जितने भी मतलब उसमें कम से कम 400-500 मतलब 700-800 क्वेश्चन हुए सारे लगा के, उसमें से मैं 100 क्वेश्चन का एक मैराथन लाऊं और 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको थोड़े हार्ड निकाल के उसी में से लाऊं और आपके लिए एक 2-2.5 घंटे का वीडियो बनाऊं, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को 100-150 क्वेश्चन का जो मैंने पढ़ा दिए हैं, अभी जो 20 वीडियोस अपलोड हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस जो बहुत ही अहम हैं, सब TRE4 के लिए बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो जो मैंने पढ़ा दिए हैं 20 वीडियोस डले हुए हैं, उसी में से मैं 100 या 150 क्वेश्चन बिल्कुल चूज़ करके टफ थोड़े, और उसका मैं 2 से 2.5 घंटे का वीडियो बना के मैराथन के हिसाब से आप लोगों के लिए बनाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा, तो वीडियो में बताइए, कमेंट करिए कि हमें जो है 2-2.5 घंटे की क्लास चाहिए जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन हो और वो भी टफ हो, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह के वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शहनशाह अफसाना कौन है? कृष्ण चंद्र। किसने कहा था कृष्ण चंद्र को शहनशाह अफसाना? तो अहमद नदीम कासमी ने कृष्ण चंद्र को शहनशाह अफसाना कहा है। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना यरकान है। कृष्ण चंद्र 1914 में पैदा हुए थे, 1977 में इनकी वफात हो गई थी। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है शिकस्त, इस बात को आप जहन में रखेंगे। एक रिपोताज है पौधे के नाम से, कृष्ण चंद्र का एक रिपोताज है पौधे, इस बात को आप जहन में रखेंगे। शायर मजदूर एहसान दानिश, एहसान दानिश को शायर मजदूर कहा जाता है। तो आपको अगर सवाल आए कि शायर मजदूर कौन है, तो आपको एहसान दानिश याद रखना है। मकर शायराना मोमिन खान मोमिन, मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का खिताब किसने दिया था? तो ज़िया अहमद बदायूनी, ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का मोजिद कहा है। तो मोमिन जो है मकर शायराना के मोजिद हैं, और ज़िया अहमद बदायूनी ने इनको मकर शायराना का खिताब दिया था, इस बात को आप जहन में रखिएगा। जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी को
जगत गुरु कहा जाता है। नौरस, याद करिए नौरस किनकी तसनीफ है? जो मौसीकी के ऊपर है, धुन के ऊपर। आजकल जो आप लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, म्यूजिक गाने में जो म्यूजिक होता है, जो धुन होता है, आप लोग जैसे आजकल नाम जानते हैं ए आर रहमान साहब हैं, नदीम श्रवण साहब है, ये लोग जो क्या ना कंपोजर हैं। तो उसी के ऊपर जो नौरस किताब है वो इब्राहिम आदिल शाह सानी ने उसी मौसीकी के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, कंपोजिंग के ऊपर लिखी थी किताब। तो उन्हीं को जगत गुरु कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। गालिब जंग, गालिब शिकन, यगाना चंगेजी। यगाना चंगेजी को गालिब जंग, गालिब शिकन कहा जाता है। जैसे सुने ना आप के दबीर मतलब वो जो मवाज़न आनीस दबीर लिखी थी अल्लामा शिबली नोमानी ने, तो उससे उनको कहें दबीर शिकन कहा जाने लगा था। तो इसी तरह से गालिब जंग और गालिब शिकन यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी? तो यगाना का असल नाम था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी का असल नाम है। 1884 में ये पैदा हुए थे और 1956 में इनकी वफ़ात हो गई थी। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। 1884 में पटना में पैदा हुए थे, 1956 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी यगाना चंगेज़ी की। और इनको ही गालिब जंग और गालिब शिकन ज़्यादातर गालिब शिकन मशहूर है। गालिब जंग भी और गालिब शिकन भी यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। यगाना चंगेज़ी का जो तराना है ये इनके रुबाइयों का मजमुआ है। एक तो इनका भाई शेरी मजमुआ नश्तर यास आयात वजदानी। यगाना चंगेज़ी से आपको याद रखना है नश्तर यास और आयात वजदानी, ये दोनों इनके शेरी मजमुए हैं, लेकिन इनके रुबाइयों का मजमुआ है तराना। इस बात को आप ज़हन में रखेंगे यगाना चंगेज़ी से। तरक्की पसंद का गज़ल का नकीब, तो तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है मजरूह सुल्तानपुरी को। मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। ये आपको मजरूह सुल्तानपुरी से याद रखना है। और मजरूह सुल्तानपुरी जो है सिर्फ गज़ल के शायर थे, ये बात आप जहन में रखेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी जो है ये सिर्फ गज़ल के शायर थे, इसलिए इनको तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम था क्या? असरारुल हसन। असरारुल हसन नाम था। असरारुल हसन नाम था मजरूह सुल्तानपुरी का। 1919 में पैदा हुए थे, 2000 में इनकी वफ़ात हो गई थी असरारुल हसन खान की। और ये मजरूह सुल्तानपुरी भी नगमा निगार हैं, गाने लिखते थे, ये बात आप बखूबी जानते हैं। बहुत सारे गाने के इनके मशहूर आप लोग जानते भी होंगे। जानिशीन मीर, तो जानिशीन मीर कलीम आजिज़ को कहा जाता है। कलीम आजिज़ को जानिशीन मीर कहा जाता है, ये बात आप जहन में रखेंगे। कलीम आजिज़ पैदा हुए थे 1926 में पटना मतलब नालंदा ज़िला में, और वफ़ात हुई थी 2015 में हज़ारीबाग में जो अभी झारखंड में है। तो कलीम आजिज़ साहब को जानिशीन मीर कहा जाता है। कलीम आजिज़ को जानिशीन मीर कहा जाता है। कलीम आजिज़ पैदा हुए तो 1926 में नालंदा ज़िला में, 2015 में हज़ारीबाग में इनकी वफ़ात हो गई थी। कलीम आजिज़ के कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे कौन कौन सा? वो जो शायरी का सबब हुआ, कूचा जाने जाना, फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, जब फसले बहार आई थी। ये सब जो है कलीम आजिज़ के शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से? कूचा जाने जाना, जब फसले बहारा आई थी, वो जो शायरी का सबब हुआ, ये सब कलीम आजिज़ के शेरी मजमूए हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा कलीम आजिज़ से। और कलीम आजिज़ का जो सफ़रनामा है ये यहाँ से काबा, काबा से मदीना, एक देश एक विदेशी, ये दोनों इनके सफ़रनामे हैं। क्या क्या? कलीम आजिज़ का दो सफ़रनामा है। एक कौन सा? यहाँ से काबा, काबा से मदीना, कलीम आजिज़ का सफ़रनामा। यहाँ से काबा, काबा से मदीना, जब ये हज करने गए थे ना तो उसी के ऊपर इन्होंने सफ़रनामा लिखा था, तो उसका नाम रख दिया यहाँ से काबा, काबा से मदीना। दूसरा सफ़रनामा है एक देश एक विदेशी, तो ये चीज़ आप कलीम आजिज़ से जहन में रखेंगे। बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। आखिरी में सर का खिताब मिला था किनको? सर सैयद अहमद खान को, अल्लामा इकबाल को। तो सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला था 1878 में, और अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था 1923 में। ये दोनों बात आप जहन में रखेंगे। सर सैयद अहमद खान को मिला था 1878 में सर का खिताब, और अल्लामा इकबाल को मिला था 1923 में सर का खिताब। आपको ये सन बहुत ज़रूरी से याद रखना है। डीपली क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी इस बार, क्योंकि ज़्यादा लोग कंपटीशन में, जब ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो बीपीएससी इस बात को जानेगा कि भाई थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछो,
ताकि कट ऑफ में वही लोग आए जिन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत किया है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है और एक एक पॉइंट को जहन में रखना है। सर का खिताब सर सैयद अहमद खान को मिला था 1878 में, अल्लामा इकबाल को मिला था 1923 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इसका मैं MCQs भी कराऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसी हिसाब से मैं MCQs भी बनाऊंगा। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। शुक्रिया।